से राजद के गढ़ में वीआईपी की सेन गुलाब यादव की बेटी बिंदु ने थामा मुकेश सैनी का हाथ। जी हां, बिहार चुनाव 2025 से पहले सियासी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। राजद के पूर्व विधायक गुलाब यादव की बेटी और झंझारपुर की जिला परिषद चेयरमैन बिंदु गुलाब यादव ने मुकेश सैनी की वीआईपी पार्टी का दामन थाम लिया है। इससे झंझारपुर सीट पर सियासी गर्मी बढ़ती है। अगली खबर की ओर। सीएम रेस में तेजस्वी सबसे आगे, सी वोटर सर्वे में 4 बार बने जनता की पहली पसंद। जी हां, बिहार असेंबली इलेक्शन 2025 से पहले चुनावी गर्मी तेज हो गई है। इस बीच सी वोटर के 4 अलग अलग सर्वे में तेजस्वी यादव ने बढ़त बनाए रखी और वे बिहार के पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पर नंबर 1 काबिज हैं। चारों सर्वे में तेजस्वी ने अन्य नेताओं को पीछे छोड़ते हुए लगातार टॉप पोजीशन बनाए रखी। यह आंकड़ा दिखाता है कि राज्य की जनता का रुझान एक बार फिर महागठबंधन और तेजस्वी की ओर झुकता नजर आ रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दाखिल खारिज के नाम पर 18,000 की रिश्वत, राजस्व कर्मी दलाल संघ रंगे हाथों पकड़ाया। बिहार के अंचल कार्यालय में भ्रष्टाचार का एक और मामला सामने आया है। प्रधान लिपिक चंदन कुमार के आदेश पर राजस्व कर्मी कन्हैया दाखिल खारिज के काम के लिए 18,000 रुपए की रिश्वत ले रहा था। इस दौरान निगरानी विभाग की टीम ने मौके पर छापा मारते हुए कन्हैया को एक दलाल के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई से अंचल कार्यालय में हड़कंप मच गया है। अब निगरानी टीम इस पूरे रैकेट की परतें खोलने में जुट गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 20 साल का काम 20 माह में करके दिखाएंगे छात्र युवा, संसद में तेजस्वी यादव का बढ़त वादा। बिहार की राजनीति में जोश भरते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने छात्र युवा संसद के मंच से युवाओं को सीधा संदेश दिया है। उन्होंने कहा है, बस एक बार मौका दीजिए, जो काम 20 साल में नहीं हुआ वे 20 महीने में बाहर करके दिखाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब शिक्षक आपसी सहमति से बदल सकेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। जी हां, बिहार में तबादला प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने की दिशा को लेकर बड़ा कदम उठाया गया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों को दी नई सुविधा। अब एक स्कूल में कार्यरत शिक्षक दूसरे स्कूल में तैनात शिक्षक में से आपसी सहमति के आधार पर स्थानांतरण कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजद छात्र संसद में भीड़ बेकाबू, तेजस्वी के निकलते ही टूटा गेट का शीशा। जो यहाँ पटना के बापू सभागार में आयोजित राजद की युवा छात्र संसद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कार्यक्रम खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव बाहर निकल रहे थे। इस दौरान भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि धक्का मुक्की में मुख्य गेट का शीशा टूट गया, जिससे एक कार्यकर्ता घायल हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार सरकार का बड़ा कदम, 52 राजस्व अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। जी हां, बिहार सरकार ने प्रशासनिक शक्ति दिखाते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के 52 सीनियर अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। मंत्री संजय सरावगी ने 7 और 8 मई को हुई प्रबंधकीय समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीलक्स बिहार अब सफर होगा आरामदायक, सस्ता और सीधा। जी हां, बिहार से दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और बंगाल का सफर अब होगा और भी आसान, क्योंकि नीतीश सरकार ने हरी झंडी दे दी है। 299 नई डीलक्स बसों को एसी और नॉन एसी बसों से हर दिन हजारों यात्री आरामदायक और सुरक्षित यात्रा का आनंद ले सकेंगे। त्योहारों पर खास पीपीपी मॉडल की 150 लग्जरी बसें भी दौड़ेंगी, जिससे कामगारों और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। नई बसें लाएंगी सफर में रफ्तार और राज्य में रोजगार का नया अवसर। बिहार अब चलेगा और आगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गया बनेगा औद्योगिक हब, 1339 करोड़ से बनेगा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, 1 लाख को मिलेगा रोजगार। जी हां, बिहार के गया जिले के डोभी प्रखंड में जल्द ही 1339 करोड़ की लागत से राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहा है। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर योजना के तहत बन रहा यह समेकित विनिर्माण क्लस्टर 16,524 करोड़ के निवेश और 1.0 लाख से अधिक रोजगार के अवसर लेकर आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिलीप जायसवाल के लिए बर का छत्ता बने प्रशांत किशोर, उड़ाए तीखे सवाल। जी हां, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल पर तीखे सवालों की बौछार कर दी है। किशनगंज में मेडिकल कॉलेज प्रकरण को लेकर पीके ने न सिर्फ राज्य और केंद्र सरकार पर जांच की मांग की है, बल्कि दिलीप जायसवाल के राजनीतिक सफर, क्लर्क से मालिक बनने तक की कहानी पर भी सवाल उठाए हैं। स्थानीय लोगों और जनसुराज कार्यकर्ताओं का कहना है कि पीके ने जायसवाल को छेड़कर जैसे बर के छत्ते में हाथ डाल दिया हो। अब इस टकराव ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025 तेजस्वी यादव सबसे पसंदीदा, लेकिन पीके की बढ़ती पकड़ ने बदला समीकरण। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सी वोटर का ताजा सर्वे बड़ा संकेत दे रहा है। तेजस्वी यादव भले ही 34.6% के साथ पसंदीदा मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में सबसे आगे हैं, लेकिन खेल में ट्विस्ट है। नीतीश कुमार की गिरती लोकप्रियता से फायदा सीधा तेजस्वी को नहीं मिल रहा। उनके अंक एनडीए के अन्य नेताओं और खासकर एक नए उभरते चेहरे प्रशांत किशोर की झोली में जा रहा है। जनसुराज अभियान के जरिए पीके की एक पकड़ तेजी से बढ़ रही है, जो बिहार की सियासी बिसात की नई मोड़ दे सकते हैं।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेजस्वी यादव के कार्यक्रम में अफरा तफरी, टूटा बाबू सभागर का शीर्षक, कार्यकर्ता घायल। जी हां, पटना के बाबू सभागर में तेजस्वी यादव के युवा छात्र संसद कार्यक्रम के बाद माहौल अचानक बेकाबू हो गया। कार्यक्रम में खत्म होते ही तेजस्वी की एक झलक और सेल्फी के लिए उमड़ी भीड़ ने अफरा तफरी मचा दी। धक्का मुक्की के बीच सभागर के प्रवेश द्वार का शीशा टूट गया और एक आरजेडी कार्यकर्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। सिर में चोट लगने के बाद उसे तुरंत अस्पताल पहुंचा गया। इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं तेजस्वी ने छात्रों से रोजगार और शिक्षा को लेकर बड़े वादे किए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तेज प्रताप का सियासी दाव, हर शाम लगाएंगे जनता दरबार, अखिलेश से बातचीत के बाद बड़ा ऐलान। जी हां, बिहार चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने राजनीतिक वापसी का बिगुल फूंक दिया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से वीडियो कॉल पर बातचीत के बाद तेज प्रताप ने ऐलान किया कि वे 30 जून से हर शाम 6 बजे से 8 बजे तक अपने आवास पर जनता दरबार लगाएंगे। माना जा रहा है कि इस कदम से वे सीधे जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे और सियासत में नया बवाल खड़ा कर सकते हैं। पार्टी और पारिवारिक विवादों के बीच तेज प्रताप की ये पहल उन्हें फिर से राजनीतिक फोकस में ला रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चुनावी त्रिशूल से वार की तैयारी, बिहार बंगाल में आरएसएस का मिशन, बीजेपी जीत। जी हां, बिहार और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर आरएसएस अलर्ट मोड में है। शताब्दी वर्ष के मौके पर संघ ने फॉर्मूला त्रिशूल के तहत बीजेपी को हर हाल में जीत दिलाने की रणनीति बगैर काम शुरू कर दिया है। इस फॉर्मूले में असंतुष्ट मतदाताओं को पहचान, मुद्दों का आक्रामक उठाव और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसे हथियार शामिल हैं। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। 20 महीने में बिहार को नंबर 1 बनाऊंगा, तेजस्वी यादव ने युवाओं से किया क्रांतिकारी वादे। जी हां, पटना के बाबू सभागर में आयोजित छात्र राजद युवा संसद में तेजस्वी यादव ने युवाओं को लुभाने वाले बेशुमार वादे किए। उन्होंने कहा, बस 20 महीने दे दीजिए, बिहार को नंबर 1 बना दूंगा। तेजस्वी ने घोषणा की कि वे सरकार बनते ही युवा आयोग का गठन होगा, डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी और परीक्षा फॉर्म, फीस व किराया माफ किया जाएगा। ग्रेजुएट युवाओं की तैयारी का जिम्मा सरकार उठाएगी। परीक्षा परिणाम समय पर घोषित होंगे और नशा मुक्ति अभियान भी तेज किया जाए। बिहार की ऐसी ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर